एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्न लैब। आज हम सीखने जा रहे हैं एडवर्ब एंड इट्स काइंड्स। आज हम इस वीडियो में एडवर्ब और उसके काइंड्स डिटेल से सीखेंगे। तो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल इजी लर्न लैब सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं। एडवर्ब, सबसे पहले हम डेफिनेशन की जानब जाते हैं। एडवर्ब किसे कहते हैं? एडवर्ब इज ए वर्ड व्हिच एड्स टू द मीनिंग ऑफ ए वर्ब, एडजेक्टिव एंड अदर एडवर्ब। एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है जो मॉडिफाई करता है, क्वालिफाई करता है मीनिंग को। किसकी मीनिंग को? किसी भी वर्ब की, एडजेक्टिव की या किसी अदर एडवर्ब की। सिंपली मैं समझाता हूं, एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। देखो, शी राइट्स फास्ट, इसमें देखो फास्ट एडवर्ब है। क्या है जी? एडवर्ब है। अब कैसे पता चलेगा कि ये एडवर्ब है? जो वर्ड हमने फास्ट लगाया वो राइट के लिए लगाया। शी फास्ट नहीं है, शी स्लो है। उसका हमें पता नहीं शी स्लो है या फास्ट, लेकिन राइट फास्ट, वो तेज लिखती है। अब जो लिखना है वो तेज है। अब लिखना क्या है? राइट क्या है? वर्ब है। तो वर्ब को जो मॉडिफाई करेगा वर्ड, वो क्या होगा? एडवर्ब होगा। तो हम कहेंगे ये जो फास्ट वर्ड है जो इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, हम इसको कहेंगे एडवर्ब ऑफ वर्ब। एडवर्ब ऑफ वर्ब, क्योंकि जो एडवर्ब है वो क्वालिफाई किसको करता है? वर्ब को भी करता है, एडजेक्टिव को करता है, अदर एडवर्ब को करता है। कैसे हम देखते हैं? यहाँ पर देखो, एडवर्ब जो है वो वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ वर्ब। अब इसी में ये दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। ही राइट्स स्लोली। यहाँ पर देखो, स्लोली वर्ड हमने राइट्स के लिए लगाया है, वो आस्ते लिखता है। तो जो लिखने वाला काम है वो आस्ते है। लिखना क्या है? लिखना वर्ब है। तो स्लोली क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। और ये कौन सा एडवर्ब है? एडवर्ब ऑफ वर्ब है। अब इस एग्जांपल पे आते हैं। शी राइट्स वेरी फास्ट। अब देखो, फास्ट, शी राइट्स फास्ट, वेरी को नहीं देख ले आप, शी राइट फास्ट। अब फास्ट क्या है? फास्ट पहले ही एडवर्ब है। क्या है जी? एडवर्ब है। तो वेरी हमने जो वर्ड लगाया वो किसके लिए लगाया? वेरी जो वर्ड लगाया हमने वो एडवर्ब के लगाया। वेरी फास्ट जो फास्ट के लिए लगाया, तो वेरी क्या हो गया? वेरी एडवर्ब हो गया। तो ये किसका एडवर्ब है? फास्ट का। फास्ट खुद एडवर्ब है, ये भी एडवर्ब है। अब इसी तरह इस एग्जांपल को देखें। डोंट टॉक सो लाउडली। यहां पर देखो, लाउडली क्या है? लाउडली एडवर्ब है। सो किसके लिए लगाया? लाउडली के लिए। तो ये भी एडवर्ब है। तो ये एडवर्ब ऑफ एडवर्ब हो गया। अब मैंने एक और एग्जांपल लिखा है। ही इज एक्सेप्शनली गुड। ये गुड क्या है? गुड एडजेक्टिव है। ये जो वर्ड हमने लगाया एक्सेप्शनली, ये किसके लिए लगाया? गुड को। इस गुड के लिए लगाया। गुड क्या? एडजेक्टिव। अब जो वर्ड एडजेक्टिव के लिए लगाया जाता है वो क्या होता है? एडवर्ब। तो हम इस एडवर्ब को क्या कहेंगे? एडवर्ब ऑफ एडजेक्टिव। एडवर्ब ऑफ। तो ये जो हमने वर्ड लगाया है ये एडजेक्टिव के लिए लगाया। जो वर्ड हम एडजेक्टिव के लिए लगाते हैं उस वर्ड को एडवर्ब कहते हैं। तो एडवर्ब ऑफ एडजेक्टिव हो। इसी तरह ये एडवर्ब वर्ब का है और ये एडवर्ब एडवर्ब का है। इसी तरह ये एडवर्ब एडवर्ब का है। तो एक एडवर्ब क्वालिफाई कर सकता है वर्ब को, एडवर्ब को और एडजेक्टिव को। दो नीचे एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखे हैं, ऊपर डेफिनेशन में नहीं बताया कि एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो प्रीपोजिशन को भी क्वालिफाई करता है, कंजंक्शन को क्वालिफाई करता है। इस एग्जांपल में देखना, ही थ्रू द बॉल एग्जैक्टली ऑन टू द बॉल। ये जो वर्ड हमने एग्जैक्टली लगाया ये ऑन टू के लिए लगाया। ऑन टू क्या है? ऑन टू प्रीपोजिशन है। अब देखो यहाँ पर ये प्रीपोजिशन है, ठीक है। ऑन टू हमने एग्जैक्टली जो वर्ड लगाया ये किसके लिए लगाया? प्रीपोजिशन के लिए लगाया। ये जो एग्जैक्टली ये क्या है? एडवर्ब। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एडवर्ब ऑफ प्रीपोजिशन है। इसी तरह नीचे देखें, ही इज हेटेड ओनली बिकॉज ही इज पुअर। अब बिकॉज क्या है? बिकॉज कंजंक्शन है। ये जी क्या है? कंजंक्शन है। ये वर्ड ओनली किसके लिए लगाया? कंजंक्शन के लिए। ये क्या है? एडवर्ब है। तो हम इस एडवर्ब को क्या कहेंगे? एडवर्ब ऑफ कंजंक्शन। अब काइंड्स देखते हैं एडवर्ब के। सबसे पहला जो काइंड है वो एडवर्ब ऑफ मैनर। These adverbs describe the manner of an action or way of occurrence of an action. ये एक ऐसा एडवर्ब है जो हमें बताता है कि काम किस तरह से होता है। तो सिंपली आप क्या करें, एक क्वेश्चन इन पे अप्लाई करें। एक जब आपको सेंटेंस मिले उसमें एडवर्ब ऑफ मैनर आपको देखना हो तो एक सिंपल सा क्वेश्चन अप्लाई करें। वो कौन सा? हाउ।
अब देखो इनकी कुछ मिसालें हैं, रूडली, नाइसली, केयरफुली, हैप्पीली, सैडली, केयरलेसली एंड एटसेट्रा। इसमें देखो हाउ अप्लाई करें। ही इज लिविंग हैप्पीली, वो कैसे रह रहा है, हाउ ही इज लिविंग, ही इज लिविंग हैप्पीली, ही इज लिविंग हैप्पीली। तो हैप्पीली क्या है, हैप्पीली एडवर्ब है, कौन सा, एडवर्ब ऑफ मैनर। शी वाज बिहेविंग फूलिशली, अब हाउ शी वाज बिहेविंग, हाउ अप्लाई करें, वो कैसे बिहेव कर रही थी, फूलिशली। तो वर्ड क्या, फूलिशली, तो ये क्या है, ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। अब जो सेकंड नंबर है एडवर्ब ऑफ प्लेस, दीज एडवर्ब्स एक्सप्रेस द प्लेस ऑफ अकरेंस ऑफ एन एक्शन और रिगार्डिंग एन एक्शन। एक ऐसा एडवर्ब जो हमें बताता है कि जो काम हो रहा है या काम होता है वो कहाँ होता है। आप सिंपली क्या करें, एक वर्ड उस पे सेंटेंस में अप्लाई करें, वर्ब के ऊपर आपको एडवर्ब ऑफ प्लेस मिल जाएगा। वो वर्ड कौन सा है, वेयर। वेयर जब आप अप्लाई करेंगे वर्ड वर्ब पे सेंटेंस में तो आपको एडवर्ब ऑफ प्लेस मिल जाएंगे। अच्छा इनकी मिसालें कौन सी है, नेयर, देयर, हियर, बॉटम, टॉप, समवेयर, इनसाइड एंड एटसेट्रा। ठीक है जी। अब देखो दे आर टॉकिंग आउटसाइड, वेयर दे आर टॉकिंग, वो कहाँ बोल रहे हैं, तो जवाब क्या आएगा, आउटसाइड। तो आउटसाइड क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। दूसरा एग्जांपल, प्लीज कम हेयर, वेयर कम हेयर, हेयर वर्ड आ गया, हेयर क्या बताता है हमें, प्लेस ऑफ एडवर्ब बताता है। इनके अलावा एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर किसी भी प्लेस का नाम नहीं लिखना है क्योंकि वो नाउन हो जाएगा। तो इसी तरह के जो वर्ड्स हैं वो आपको लिखने, वो एडवर्ब ऑफ प्लेस। थर्ड नंबर है एडवर्ब ऑफ टाइम, दीज एडवर्ब्स स्टेट द टाइम ऑफ अकरेंस ऑफ द एक्शन, इट गिव्स रफ आइडिया अबाउट टाइम ऑफ अकरेंस एन एक्शन। एडवर्ब ऑफ टाइम हमें ये बताता है कि जो काम हो रहा है या काम हुआ है या काम होता है वो किस टाइम होता है। अच्छा हम इसमें एग्जैक्टली टाइम नहीं बताएंगे, जस्ट टाइम का क्या देंगे, रफ आइडिया देंगे। एग्जांपल की जानब देखें आप, अर्ली, टुमारो, यस्टरडे, नाउ, लेट, सून एंड एटसेट्रा, ये एग्जांपल्स हैं इनकी। देखो इसमें कोई टाइम जो एग्जैक्ट टाइम है वो नहीं बताया गया है, बल्कि ये रफ आइडियाज हैं। हम कह सकते हैं कि जस्ट हम पॉइंट कर रहे हैं टाइम को। तो इस एग्जांपल को देखें आप, द गेस्ट अराइव्ड लेट, इसमें देखो लेट है, शी विल गो सून, इसमें सून है एडवर्ब ऑफ टाइम। आप अगर सेंटेंस में पहचानना चाहते हैं कि इसमें एडवर्ब ऑफ टाइम कौन सा है, तो सिंपल एक वर्ड है, एक क्वेश्चन वर्ड है जो आप वर्ब पे अप्लाई करेंगे तो आपको एडवर्ब ऑफ टाइम का पता चल जाएगा। आप वो क्या करेंगे, व्हेन the guest arrived late, when the guest arrived late, she will go soon, when she will go soon। अब जवाब किस वर्ड से आ रहा है, soon से, तो soon क्या है, soon एडवर्ब ऑफ टाइम है। उसके बाद है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और नंबर, these adverbs tell about how often or how many times an action occurs। ये एडवर्ब हमें ये बताता है कि कोई काम कितनी बार होता है, तो हमें फ्रीक्वेंसी बताता है किसी भी काम की फ्रीक्वेंसी। अब कैसे, एग्जांपल को देखो आप, ऑफन, यूजुअली, समटाइम्स, सेल्डम, डेली, फ्रीक्वेंटली। देखो इसमें हम क्या बता रहे हैं, टाइम, किसी भी काम की फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं कि टाइम कब कब हो रहा है। अब देखो आई सॉ हिम ट्वाइस, इसमें ट्वाइस जो है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या टाइम है, सॉरी फ्रीक्वेंसी और नंबर है। दे आर रीडिंग अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन इसमें क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और नंबर। अगर इसी तरह के जो एडवर्ब्स हैं किसी सेंटेंस में आप पहचानना चाहते हैं तो आप वर्ड, एक सिंपल क्वेश्चन वर्ड है, हाउ मेनी टाइम्स लगाएं तो आपको एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी पता चल जाएगा। जैसे आई सॉ हिम ट्वाइस, हाउ मेनी टाइम्स आई सॉ हिम ट्वाइस। दे आर रीडिंग अगेन अगेन, हाउ मेनी टाइम्स दे आर रीडिंग अगेन एंड अगेन। जवाब क्या मिला, अगेन एंड अगेन। तो अगेन एंड अगेन क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फिफ्थ नंबर टाइप है एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी, दीज एडवर्ब्स इंडिकेट द डिग्री और क्वांटिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन एक्शन। ये ऐसे एडवर्ब्स हैं जो हमें किसी भी काम होने की डिग्री या क्वांटिटी बताते हैं। तो आपको किस सेंटेंस में पता चलेगा कि ये एडवर्ब ऑफ डिग्री या क्वांटिटी है। आप क्या करेंगे, सेंटेंस में जो वर्ब मौजूद है उस पे हाउ मच अप्लाई करेंगे, तो आपको जिस वर्ड से जवाब मिलेगा वो एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी होगा। ठीक है जी। अब देखें इसमें ही इज फुल्ली सेटिस्फाइड, आप वर्ड, इसमें वर्ब कौन सा है, सेटिस्फाइड, हाउ मच ही इज सेटिस्फाइड,
fully satisfied, तो word fully क्या हो गया, adverb ऑफ डिग्री। they are too careless, how much they are careless, they are too careless, ये बहुत careless हैं। तो टू इसमें क्या है, टू एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी है। अब 6 नंबर है एडवर्ब ऑफ नेगेशन और अफर्मेशन, वर्ड्स व्हिच शो अफर्मेशन और नेगेशन ऑफ एन एक्शन। एक ऐसे अल्फाज जो हमें अफर्मेशन या नेगेशन सेंटेंस में बताते हैं। तो इट मींस देखेंगे कि सेंटेंस में जो सेंटेंस है वो नेगेशन वाला है या अफर्मेशन वाला है, ठीक है। अब देखें ये सेंटेंस है दे डोंट प्ले क्रिकेट, इसमें नेगेशन वाला सेंटेंस, नेगेशन वाला वर्ड कौन सा है, नॉट। नॉट क्या है, नेगेशन बनाता है सेंटेंस को। ही विल सर्टेनली कम, अब इसमें सर्टेनली क्या है, हमें कंफर्म, इससे कंफर्म का पता चलता है। तो ये जो सर्टेनली वर्ड है ये क्या है, ये एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन है, ठीक है जी। इसी तरह की कुछ इनके एग्जांपल हैं, यस, नो, नॉट, ने, श्योरली, ये जो वर्ड्स हैं ये अफर्मेटिव एडवर्ब ऑफ नेगेशन या अफर्मेशन के होते हैं। अब आते हैं 7th पे, इंटरोगेटिव एडवर्ब, ऐसा एडवर्ब जो सवाल पूछने के काम आता हो, सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो उनको इंटरोगेटिव एडवर्ब कहा जाता है। इसमें देखें व्हेन विल शी कम, व्हेन वर्ड जो है क्वेश्चन अराइज करता है, तो व्हेन इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। इसमें देखो व्हाई इज ही रनिंग, इसमें व्हाई वर्ड जो है इंट्रोगेटिव है, करता है, तो यहाँ पर व्हाई क्या है, व्हाई इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। इसी तरह के व्हेन है, वेयर, व्हाई, ये इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चन वर्ड्स हैं जो एज ए इंट्रोगेटिव एडवर्ब इस्तेमाल होते हैं। 8 नंबर है रिलेटिव एडवर्ब्स, व्हेन एन एडवर्ब रिलेट्स और रेफर्स बैक टू इट्स एंटीसीडेंट, एक ऐसा वर्ड जो रिलेट करने के लिए, सेंटेंस को आपस में जोड़ने के लिए, ज्वाइन करने के लिए काम आता हो, तो हम उसको क्या कहेंगे, रिलेटिव एडवर्ब कहेंगे। इनको एग्जांपल्स को देखो, डू यू नो द टाइम व्हेन शी विल कम, एक सेंटेंस ये है, एक ये, इनको रिलेट कौन कर रहा है, व्हेन कर रहा है, और रेफर किसको कर रहा है, ये व्हेन जो है वो टाइम को रेफर कर रहा है। अच्छा, रेफर भी करना लाजमी है। दिस इज द प्लेस वेयर ही लिव्ड, इसमें वेयर जो है इस और इस पार्ट को आपस में ज्वाइन कर रहा है, और ये किसको रेफर कर रहा है, ये प्लेस को रेफर कर रहा है। तो इसी तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो रिलेटिव एडवर्ब्स होते हैं। लास्ट जो है एडवर्ब्स ऑफ कॉज, वर्ड्स एंड फ्रेजेस व्हिच आंसर द क्वेश्चन व्हाई। अब जब आप किसी भी सेंटेंस में व्हाई का, जब व्हाई अप्लाई करेंगे, तो जिन वर्ड से आपको व्हाई का आंसर मिलेगा वो क्या होगा, वो एडवर्ब्स ऑफ कॉज होंगे। तो कैसे, ही केम टू मीट मी, व्हाई डिड ही केम, ही केम टू मीट मी, टू मीट मी, ये जो पूरे हैं, ये जो पूरा फ्रेज है, ये क्या है, एडवर्ब ऑफ कॉज है। इसी तरह देखो, दे आर गोइंग टू अटेंड मीटिंग, व्हाई दे आर गोइंग, दे आर गोइंग टू अटेंड मीटिंग ऑफ कॉज हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट देना नहीं